नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव का 123 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं। 123 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीट कांग्रेस और राजद के गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो वही बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए के खाते में 50 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 10 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मधुबनी के बाद है समस्तीपुर। दोस्तों, समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों समस्तीपुर में एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वही राजद के खाते में भी 5 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर में अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है दरभंगा। दरभंगा में भी 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो वही कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य का सुपाड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है दरभंगा के अंदर। दोस्तों, इसके बाद है कटिहार। दोस्तों, कटिहार में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो वही 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कटिहार में 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है भोजपुर। भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट जदयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहा है, तो वही राजद के खाते में 4 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भोजपुर में अन्य का खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है मुंगेर। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है और राजद के खाते 1 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य का खाता खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है मुंगेर में। दोस्तों, इसके बाद है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। 11 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य का खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है भागलपुर। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य का खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है सिवान। सिवान में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है और 5 विधानसभा सीट राजद और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया गठबंधन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य का खाता खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है सिवान जिला में। दोस्तों, इसके बाद है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 5 विधानसभा सीट जदयू के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो वही 7 विधानसभा सीट राजद के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य का खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है गोपालगंज। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से मात्र के विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गोपालगंज में अन्य के खाते में भी 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने कुल 204 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें जदयू और बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए के खाते में 82 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है
और 110 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 12 विधानसभा सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार किस पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी।